तो आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं, जो बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है सबको इकट्ठा करके क्वेश्चन बैंक के रूप में एक किरण का देखिए, आप लोग का किरण का है। ये जो है 8360 यानी कि 8360 क्वेश्चन इसमें है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि यह हमारे एग्जाम में जो है वह कितना महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है रोल कितना कितना है किसी भी एग्जाम में। कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए और उस एग्जाम में आप बैठिए, तब आपको उसको जो है बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस किरण पब्लिकेशन का जो यह बुक है ना, देखिए बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है, सिपाही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपीएससी टीआरई माने टीचर वाला जो एग्जाम हुआ है, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही एवं अन्य प्रकार के जो भी एग्जाम हुआ है वह सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं कि इसका रोल क्या है हमारे एग्जाम में, यह कैसे महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसको हम देखते हैं आज। देखिए इसको, और इसमें खास बात क्या है कि चैप्टर वाइज दिया हुआ है। चैप्टर वाइज जो है इसमें दिया हुआ है, देखिए चैप्टर वाइज लिखा हुआ है और सॉल्व पेपर है। और सबसे बड़ी बात 2025 तक, 2025 एकदम लेटेस्ट है। ये जो क्वेश्चन बैंक है लेटेस्ट है। तो आने वाले जो भी एग्जाम है हमारे, जैसे ये है एएसओ सचिवालय का, फिर से आपको एईडीओ का, उसके बाद आपको अभी कल ही ये आंदोलन हुआ बिहार दरोगा के लेकर के, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर और आना ही है। फिक्स है कि दरोगा का बहाली आ ही रहा है, समझिए। तो अभी बिहार दरोगा हो गया, बिहार सिपाही है, उससे उसके बाद आपको बीएसओ का भी एग्जाम अभी बाकी है। उसके बाद जो है 10+2 लेवल का जो अभी इंटर लेवल जो एग्जाम बाकी है अभी, जो उसमें सीट भी बढ़ने का चांस है। 13,000 अभी खासकर पोस्ट है उसमें लगभग। तो उस सब एग्जाम में जो है ना, यह बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पुस्तक को हम अगर पूरा रिवाइज कर लेंगे ना, तो यह एग्जाम में हमको बहुत फायदा मिलेगा। लगभग समझिए ना कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको यहीं इस बुक से आने वाला है और आ ही जाएगा। बिहार का क्वेश्चन, बिहार का जो भी एग्जाम होता है ना, आपको किसी न किसी एग्जाम से क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। बीपीएससी इतना बड़ी आयोग है, वो तो क्वेश्चन हमेशा वो अपने ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि रिपीट करते रहता है। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको पिछले ही एग्जाम से आपको रिपीट उसको देखने को मिल जाएगा। तो यह जो भी एग्जाम होने वाला है इसमें बहुत ही मतलब यह फायदा होगा, क्योंकि हमेशा जो है ना बिहार जो है रिपीट क्वेश्चन करता ही करता है। अब देखिए इसमें खास बात हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है इस पुस्तक में। देखिए अब चैप्टर वाइज तो दिया गया है। अब इससे हम क्या देखेंगे ना, एक अनुमान लगाएंगे। ये जो सूची दिया हुआ है इससे हम अनुमान लगाएंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन जो है पूछा। क्वेश्चन बैंक लोग पढ़ने के लिए क्यों बोलता है? इसलिए बोला जाता है ना कि क्वेश्चन बैंक के थ्रू हम लोग को अनुमान मिल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। उसका रीड हम लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है, यानी कि इस टॉपिक को हमको क्लियर करना है। कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए, अगर हम ऐसे देखेंगे तो देखिए प्राचीन इतिहास का इतिहास, हिस्ट्री में के बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में जो है 293 जो है इसमें 293 देखिए एंशिएंट से 293 और मेडिवल से जो है 181, आधुनिक भारत से कितना है 670। इस तीनों में हम क्या अनुमान लगाएं? यह अनुमान हमको मिला ना कि मॉडर्न हिस्ट्री से जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिवल बहुत कम पूछा जाता है, उसके बाद एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन बिहार में पूछा जाता है। तो हम लोग इसी के पैटर्न पर तैयारी करेंगे। इस मॉडर्न को जो है ज्यादा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एंशिएंट को पढ़ेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे। पढ़ना इसको मध्यकालीन को भी है, लेकिन जो है ना इसको भी सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानेंगे? आधुनिक भारत को। उसके बाद विश्व का इतिहास देखिए, इससे भी रिलेटेड पूछा जाता है बिहार के एग्जाम में, खासकर देश और राजधानी से, उसकी मुद्रा से 1-2 क्वेश्चन। बिहार सचिवालय में तो फिक्स है 2 क्वेश्चन, एक मुद्रा और एक
राजधानी, ये फिक्स है। 2 क्वेश्चन आपको एकदम डिट्टो आना ही आना है। उसके बाद कला संस्कृति है, इससे भी पूछा जाता है। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था कितना है, 950 क्वेश्चन, यानी कि पॉलिटी को हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इस बुक से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है ना, उसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका भौतिक भूगोल से देखिए, भौतिक भूगोल से 328, लेकिन भारत का भूगोल से देख लीजिए, भारत का भूगोल से देखते थे 972, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग को बिहार के एग्जाम में ज्योग्राफी से रहता ही क्वेश्चन है, खासकर पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब से तो रिलेटेड रहता है, झरना, झील, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है बिहार में। तो हम लोग को सब, अगर ज्योग्राफी हम उठाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद विश्व का भूगोल से देखिए मात्र 161, मात्र 161 क्वेश्चन है। तो इसको भी पढ़ना है, लेकिन सबसे प्राथमिकता किसको देंगे, तो भारत का भूगोल का। उसके बाद इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें पंचवर्षीय योजना हो गया, उसके बाद आपको इसी प्रकार का जो मेन टॉपिक है वो सबसे रिलेटेड और इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए साइंस में जब आते हैं तो भौतिक विज्ञान में देखिए 689 मन 689 है। उसके बाद रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में 593, जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा पूछ लिया गया है। लेकिन एवरेज अगर देखें तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार जो सचिवालय है उसमें साइंस का तो अहम भूमिका है। चूंकि 25 क्वेश्चन, 25 से 30, 25 बोलता है लेकिन 25 से जो है ना 30 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साइंस से। चूंकि साइंस और इसमें जो है ना साइंस और मैथ मिला करके दिया हुआ है 50 क्वेश्चन, तो लोग 25-25 डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन, उधर मैथ में कम कर दिया जाता है, 20 क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो आप लोग को जो है ना इस साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। चूंकि 25 क्वेश्चन इससे है, 25 से 30 क्वेश्चन जो है साइंस से है। उसके बाद कंप्यूटर से ये थोड़ा बोरा है, ये सबको तो विविध में जो है देखा जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद पुस्तक है, उसके बाद पुस्तक, लेखक, पुरस्कार, सम्मान, ये सब अंतर्राष्ट्रीय घटना, बिहार के कुछ जानकारी। लेकिन हम लोग को देखिए सबसे मेन क्या क्या रह गया इसमें, तो देखिए सबसे मेन क्या रहा, आपको बात करेंगे सोशल साइंस में तो आधुनिक भारत का इतिहास 670, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान 950, उसके बाद भारत का भूगोल यानी कि 972, फिर इकोनॉमिक्स को देखेंगे 600। उसके बाद ये ई पार्ट को तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस का पार्ट है और साइंस से अलग से क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। चूंकि सिलेबस में दिया गया है 25 से 30 क्वेश्चन, तो साइंस के किसी भी पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं साइंस में। तो इतना साइंस में पढ़ना है तीनों सब्जेक्ट को। उसके बाद तो सारांश से जो है ना, इसका जो है ये सूची देखने के बाद हम लोग को एक आइडिया मिला कि कैसे पढ़ना है और कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या चीज़ को पहले फोकस करना है, सबसे ज़्यादा किसको रिवाइज करना है, ये सब चीज़ हम लोग जो है जान गए। तो दोस्तों इसी तर्ज पे जो है ना, इसी को देखते हुए और इस बुक को हम क्या करने सोचे हैं कि आपको पर डे 100 से 120 क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्या ये पूरा हम कराने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कौन कौन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, उसको उसमें 2-4 फैक्ट जो भी आएगा उसमें हम डिस्कस करते हुए और आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा आप लोग को, और क्या यह सही रहेगा या नहीं। तो यह जो है, तो यूँ कहिए ना कि इस बुक का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस बुक का डिस्कशन करेंगे हम कल से, और इसमें हम सोचे हैं सप्ताह में 3 दिन आर्ट से लेंगे, यानी कि इधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक पार्ट 3 दिन जो है साइंस से लेंगे। साइंस और आर्ट दोनों को लेकर के 3-3 दिन चलेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से और इधर एक पार्ट को शुरू करेंगे फिजिक्स से। तो 3 दिन मेरा हिस्ट्री रहेगा और 3 दिन साइंस में फिजिक्स रहेगा। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको हम पीडीएफ फॉर्म में और उसको डिस्कस करते हुए, और जो जो 1-2 फैक्ट होगा उसमें जो थोड़ा थोड़ा फैक्ट हम बताते चलेंगे ताकि लंबा वीडियो भी नहीं हो। और
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। बहुत ही यह देखना बहुत जरूरी है। आप लोग टाइम निकाल करके और देखिएगा जरूर। यह टाइम कभी भी आप देख सकते हैं। हम ऐसा बता देंगे ना कि बस ऐसे सुन भी लीजिएगा तो आपको कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते रहिए, लेकिन अ, एक टाइम निकाल करके और एक रिवीजन के तौर पे इसको जो है देख लेना है। यह एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, यह अच्छा लगा आप लोग को मेरा प्लानिंग, तो यह चैनल पे बन जुड़ जाइए इस चैनल से, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिए आप लोग कि हाँ, यह मेरा प्लानिंग जो है कितना सही है, या सही है या नहीं है। ओके, तो कल से हम लोग कंटिन्यू आपको एक एक चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज है, और हम 100-120 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और देखते जाएंगे। ओके, आप लोग को भी जो कुछ कुछ नया फैक्ट आप लोग को याद आ रहा है, जैसे हमको नहीं आया, अब आपको है, तो हम लोग सब मिल के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग मिल के पढ़ने जा रहे हैं। सबको एक जुड़ेंगे और मिल के पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग इस शेयर कीजिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा, तो थोड़ा और मज़ा आएगा। ओके, धन्यवाद।